हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज उत्तराखंड के रामचरितमानस के प्रसंग में भगवान गोस्वामी जी ने परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि हमारे जीवन और हमारे कर्म संघर्षों, जीवन जो है हमारे कर्म संघर्षों का परिचय है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन में जिस प्रकार के कर्म और संघर्षों का परिचय मानव जीवन को दिया, तो जीवन में दोस्तों हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कर्म और संघर्ष ये बताते हैं कि हम जीवित हैं और हमारे पास जीवन है। कोई भी जीवन ऐसा हो, कोई भी जीवन का क्षण ऐसा हो जहाँ क्रिया न हो, वहाँ चेतना प्रतीत न होती हो, निष्क्रिय या निश्चेतन हो, तो कर्म से जीवन का परिचय मिलता है। कर्म से जीवन परिभाषित होता है, लेकिन कर्म में अनजाने में ही अपने आप अनचाहे दोष खुल जाते हैं। तो रामचरितमानस में दोस्तों कर्मों की कर्मों की परिगणना करते हुए कर्म क्षेत्र को भगवान राम जी को जिस प्रकार के कर्मों को करने के लिए प्रतिबद्ध किया, तो उन्होंने अपने कर्मों के सौजन्य से मानव चेतना को जगाया और अनेक प्रकार के संघर्षों में, कठिनाइयों में, परेशानियों में 14 साल का वनवास बड़े ही सुंदर और मनोयोग से पूर्ण करके मानव जीवन को प्रेरणा के रूप में अवतरित करने के भावों को संचार किया। दोस्तों, तपस्या करना लगता है ऐसा, लेकिन कठिन होता है। तपस्या में मानव जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि दोस्तों, भूमि परद भा ढाबर पानी, जनु जीवहु माया लपटानी। भूमि पर पड़ते ही पानी गंदला हो जाता है और मैला हो जाता है। ऐसे ही कुछ हो जाता है जैसे कि जीव जब जन्म लेता है तो माया अपने आप उसमें लिपट जाती है। तो हम कर्म करते हैं, जब सोते हैं, शयन करते हैं, हम में कोई दोष नहीं होते हैं, हम गलत नहीं होते हैं। सोते समय हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, हम द्वेष नहीं करते हैं और हमारे अंदर में वैमनस्य नहीं होता है। लेकिन जब हम जागते हैं और सारे दोष हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। इस तरह हमारे जगने के साथ साथ हमारे मन के विकार भी अपने आप जग जाते हैं। तो कर्मों को करने के साथ हमें अपने जीवन को कैसे चरितार्थ करना चाहिए, कैसे उन्नत करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को कठिन परिस्थितियों में भी आगे, जहाँ रामचंद्र जी को रातों रात सुबह जो है रास तिलक की तैयारी हो रही थी, लेकिन रातों रात ऐसा हुआ कि जहाँ रास तिलक की तैयारी होती वहाँ सुबह जो है उनको वनवास दिया गया। तो ये मानव जीवन के लिए दोस्तों ऐसी परिस्थितियाँ हमको क्या करना चाहिए, ये प्रेरणा हमको रामचरितमानस से मिलते हैं। उत्तराखंड में इसका समीचीन वर्णन है। आज के प्रसंग में माता पार्वती यही कहती हैं कि काकभूषण जी को इतना, यानी करोड़ों लोग जो रात दिन वैराग्य में डूबे रहते हैं, यानी भगवानों की शरण में लगे रहते हैं, आध्यात्म में लगे रहते हैं, अपना जीवन पूरा संपूर्ण भक्ति में खो देते हैं, उनको भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतस और उनकी भक्ति का स्वरूप प्रदान नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है।
तो उनके अंतःकरण में यही संशय आता है कि काकभूषणी जी को इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, जो आदि और अंत की सभी बातों को जानने लगे। और काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को जिस प्रकार के ज्ञान बताया, वही ज्ञान शिव जी को काकभूषणी ने बताया, और शिव जी ने वही उमा यानी भवानी को बताया। तो भवानी जी अपने अंतःकरण में इसी बात को सोचती हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति भाव में हजारों लोग हजारों सालों तक तपस्या करते हैं, तब भी उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो काकभूषणी जी के अंतर्मन में किस प्रकार कैसे भाव व्यतीत हो गए, कैसे भाव उनके ऊपर उत्पन्न हुए, कैसे उन भावों का संचार हुआ, तो तब शिव जी उनके भावों का पूर्ण विस्तार करते हुए उत्तरकांड के आज के प्रसंग में उनको बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आज के पंचांग की समीक्षा करते हैं। तो आज का पंचांग आज के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं। तो आज जो है आज 27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, हर्षण योग का संयोग रहेगा दोस्तों। और आज रोहिणी नक्षत्र 3:38 था, उसके बाद मृगशीर्षा और हर्षण योग का संयोग है। चंद्रमा आज वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद जो है चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:53 तक, और अमृतकाल आज का दोस्तों 12:27 से 2:02 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:35 से 5:23 तक। आज का राहु काल 3:36 से 5:10 तक। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय आज 6:11 पर और सूर्यास्त जो है 6:45। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का योग है। जैसे कि हम जानते हैं कि दोस्तों आज मंगलवार का दिन है और बजरंगबली को समर्पित यह दिन मंगल ग्रह जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के चंचलता का प्रतीक माना गया है। और हनुमान जी को समर्पित यह दिन सच्चे मन से भगवान हनुमान जी की पूजा सेवा करने से जीवन में अनेक प्रकार की निराशाओं से मुक्ति मिलती है। और हनुमान जी कलयुग के प्रभावी देवता माने गए हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को कलयुग के अवतारी देवता होने का वरदान दिया था और सभी प्रकार के कष्टों को संकटों को हरने वाले, मंगल को जन्मे मंगल ही करने और अनेक प्रकार के अमंगलों को समाप्त करके मंगलों को करने वाले हनुमान जी कलयुग के देवता कहलाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों मंगल का व्रत उनके लिए बहुत ही लाभकारी बताया गया है, जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर होता है और अनेक प्रकार के थोड़ा गुस्सा आता है, मन विचलित हो जाता है और अनेक प्रकार से विचलन की क्षमता रहती है। तो मंगल ग्रह का व्रत करने से हमारे ग्रहों में शांति मिलती है। तो किसी भी जातक के ग्रह में अगर मंगल कमज़ोर होता है तो अशांति रहती है, कार्यों में चंचलता रहती है और तीव्रता रहती है और जल्दी करने का और तुरंत करने के भाव रहते हैं। तो संयमी जीवन के लिए मंगल का व्रत करना प्रभावकारी माना गया है। और हनुमान जी की पूजा से संकटों का निवारण होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख हुई।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। तो शक्ति इस दिन हनुमान जी की का जन्म मंगल को हुआ था, इसलिए मंगलवार को हनुमान जी का ज्येष्ठ मास में मंगल जी की हनुमान जी की पूजा करने बड़े मंगलों के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए बड़े मंगलों के रूप में हनुमान जी को मनाया जाता है। मंगलवार को दोस्तों नमक और घी का सेवन नहीं करना चाहिए, पश्चिम दिशा में जाना वर्जित माना गया है और सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि न से रोग हरे सपीरा जबद निरंतर हनुमत बलबीरा। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मधुर सुधार वर्णो रघुवर विमल सौ जोदाय कलचाय। अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता अजपर मोहि जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। तो हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ बिसराम। तो हनुमान जी की आराधना अनेक प्रकार से हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और लंका का दहन किया, राक्षसों का अंत किया और सीता जी की खोज की। तो हनुमान जी रामचंद्र के परम दूत के रूप में कहलाते हैं। हनुमान मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और मंगलवार को भगवान हनुमान जी को माला अर्पण करनी चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए और हनुमान जी का पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ पूजन करना चाहिए। तो अनेक प्रकार के संकटों से हमको मुक्ति मिलती है। इस दिन दोस्तों ख़ास तौर से नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, और क्योंकि ये अमंगल का सूचक माना गया है। कुशल या शुभकारी जीवन के लिए मंगलवार का व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है। संकटों की मुक्ति मिलती है। संकट कटे मिटे सभी राजो सुनिए हम बलवीरा। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता अजबर जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। तो भगवान पर हमेशा समर्पित हनुमान जी का जीवन था और हनुमान जी की विधि विधान के साथ उपासना पूजा भाव करने से स्तुति करने से वो बहुत ही शुभकारी और शक्ति प्रदान होती है और हनुमान जी शक्ति के प्रतीक थे। तो तभी हनुमान जी के बारे में है मनोजवं मारुतं तुल्यं वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वात आत्माजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो हनुमते रुद्रावतारे ओम ऐं ह्रीं भीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। तो इस प्रकार जो है हनुमान जी की पूजा करने से, मंगलवार को शुभ करने से हमारे जीवन में अनेक मंगल कामनाओं की पूर्ति होती है। जीवन में सकारात्मक भावों का उदय होता है। तो मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जही जपत पुरारी दीन दयाल विषमारी हरहु नाश मम संकट भारी। मौसम दीनन दीन हितौ तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंशवनी हरऊ विषम भव। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो जातन की जाए श्याम ही तुझे। तो हनुमान जी के अंदर भक्ति भावों का पूर्ण समर्पण की भावनाएं थी और उन्होंने हनुमान जी की अनेक प्रकार से याचना की, भगवान हनुमान जी की स्तुति की और अनेक जगहों पर हनुमान जी का ध्यान, हनुमान जी ने रामचंद्र की भक्ति भाव की और अपने जीवन में जब लंका को गए थे तो लंका में जाने के लिए उन्होंने मशक समान रूप कर भी धरी। लंकई चली सुमिन नरहरी नाम लंकनी एक निशिचरी सो कह चले मोहि निंदरी। मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुठिका एक महाकवि हनी रुधिर बमर धरनी तनमनी। पुण्य संभार उठी जो लंका जो रिपान कई विषय संगा। जब रावण ने ब्रह्म बर दीना शरद बिरंच कहा मोहि जीना।
तो इस प्रकार हनुमान जी ने उमा न कसु कभी कह दिखाई प्रभु प्रताप जो काल है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से शिव जी भी कहते हैं कि हनुमान जी को जो शक्ति प्रदान हुई, जो अथाह शक्ति का भंडार उनके जीवन में हुआ, वह जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। तो इस प्रकार जो है सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कवि तुरत ही चीना, ताई मार सुरवीरा, बालिद पार रावे मत धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजर चंचलिक मत लोभा, नाना तरु फल फूल सुहाई, खग मृग बंद देख मन भाई, शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाय चढ़े भई त्यागे। तो इस प्रकार के का जो पावन जी हनुमान जी को दिया था, तो एक जगह कहा है दोस्तों, जात पवन सुत देवन देखा, जान कहाँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिने आय कहीं थी बाता। तो इस प्रकार सुरसा को भी उन्होंने जो है जिस प्रकार से अपने विशाल बल से जो है उसको 16 योजन मुक्त ही करना, 16 तुरत पवन सुत 32 भवन। तो भगवान रामचंद्र ने उनको इस प्रकार का आशीर्वाद दिया था, सद योजन यही आनंद कीना, 7 योजन का अगर वो अपने शरीर को बनाती थी, अति लघु रूप धरत, अति लघु रूप पवन सुत लेना। तो पवन सुत जो है अपना, तो इस प्रकार की विचित्र माया उनके अंतर्गत थी और उन्होंने अनेक प्रकार की मायाओं से तब बदन पठे हूँ भाई, सत्य कहो मोहि जान दे भाई, कौन जतन देव नहीं जाना, कृष्ण मोहि कहो हनुमान। तो हनुमान जी की अनेक जगह परीक्षाएँ होती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपार शक्ति से संचित किया था। तो संपूर्ण रामायण में, रामचरितमानस में दोस्तों हमें इन्हीं भावों का संचार मिलता है। कल के प्रसंग में दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि पक्षीराज गरुड़ जी भी जाकर काकभूषण जी को प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे कि हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। यानी उमा ने भगवान शिवजी थे, शिवजी से उन्होंने प्रश्न कहा कि किस प्रकार से जो है गरुड़ और काकभूषण जी को इतना बड़ा ज्ञान, तब वह कहते हैं कि ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तब शिव जी जो है उनके ज्ञान की पराकाष्ठा के बारे में बताते हैं। तो तभी पार्वती जी कहती हैं कि उमा कहती हैं कि श्रुति यही कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन होगा जो परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो हजारों जीवन यानी मुक्तों में भी जब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञान में पुरुष और वो इतने दुर्लभ हैं, धर्मात्मा और वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, तो इन सब में भी हुए देवाधिदेव महादेव वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया को रहित होकर श्री राम जी की भक्ति में पारायण हो। तो हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति कौए में कैसे आ गई, मुझे समझाकर कहिए। तब राम परायण ज्ञान रतो, गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ कई कारणों पायूं का। तब उन्होंने कहा, हे नाथ कहिए, ऐसे राम पारायण ज्ञान रत गुणधाम और धीर बुद्धि काकभूषण जी कौए का शरीर किस प्रकार धारण किया। तो हे कृपालु बताइए कि उस कौए के प्रभु का पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ से पाया, और वे कामदेव के शत्रु, यानी ये भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार से सुना। मुझे बड़ा
इसके अंतःकरण में मेरे अंतर्मन में बड़ा कौतूहल पैदा हो रहा है। तो गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि और श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले वाहन हैं, और उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे में जाकर हरि कथा किस कारण कैसे सुनी, हरि कथा का आनंद उनको कैसे प्राप्त हुआ। तो तब कहते हैं कि कहिए काकभूषणी जी और गरुड़ जी इन दोनों हरि भक्तों की बात किस प्रकार से हुई, और पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी ने अपार सुख की अनुभूति की कि परमात्मा के प्रति जो उनके ज्ञान की पराकाष्ठा को सुनने की परम भावना और भक्ति और स्नेह की भाव माता गिरजे में जो यानी माता भवानी में के अंतःकरण में विराजमान हो रही हैं, तो वह कहते हैं कि हे सती तुम धन्य हो, धन्य सती पावन मति तोरी। तुम्हारी मति, तुम्हारी जो वाणी है, तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारा जो अंतर्मन है, वह जो है हमेशा के लिए धन्यवाद का पात्र है। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। रघुपति चरण पीत नहीं थोड़ी। रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा ऐसा प्रेम जो पूरे संसार में विद्यमान है, सुनो परम पुनीत इतिहासा। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने के सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है। तो तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न विहंगपति कीन काग सुन जाए, सो अवसादर कहे सुनाऊँ माँ। तब पक्षीराज गरुड़ जी भी जाकर काकभूषणी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे जिस प्रकार से शिव जी के साथ जो है उमा भवानी ने जो है ऐसे प्रश्न किए थे कि वह सब आदर सहित शिव जी ने उनको सुना, उनको बताने का के भावों का संचार किया और मन लगाकर उसको सुनने के लिए उनको अभ्यस्त किया। तो हमारे भावों में, सद्ज्ञानों में जब परमात्मा का आशीर्वाद होता है, परमात्मा की दिव्य दृष्टि चमकती है, तो हमारे तब ऐसे समय में भी हमारी चेतना जब दोस्तों आध्यात्मिक क्यों है और चेतना दूषित क्यों है, रस में दोष क्यों आते हैं और वह दोषी क्यों होते हैं, स्वार्थ दोष, अहंकार का दोष, वह दोष, आसक्ति का दोष, आकांक्षा का दोष, कामना का दोष, इस तरह हमारी चेतना में बहुत सारे दोष आ जाते हैं। लेकिन पार्वती जी के अंतःकरण में इन सब दोषों से रहित उनको केवल राम भक्ति की पराकाष्ठा की चेतना उनके आध्यात्मिक चिंतन में जगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि निराशी यानी आशा रहित हो जाओ, निर्मम ममता रहित हो जाओ और युद्धस्थ हो जाओ। युद्ध तो करो लेकिन विगत ज्वर संताप रहित करके करो। हमारे सामान्य जीवन में दोस्तों कर्म में ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं, यानी हमारे कर्मों में आशा, ममता, आसक्ति सम्मिलित रहती है। लेकिन जैसा कर्म करने के लिए गीता के श्लोकों में कहा गया है, वैसा ही गीता में दोस्तों कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। तो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो गीता में दोस्तों मानव जीवन को कर्म से रहित पशु के समान माना गया। अगर हम कर्म में संलग्न हैं, अपने कार्यों को करते हुए परमात्मा की आसक्ति में अभिव्यक्त हैं, व्यस्त रहते हैं, तो वही मानव का सबसे बड़ा जीवन है। तो पार्वती जी को परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कर्म शुद्धि और आत्मिक चेतना की आधारशिला को जगाना था।
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चिंतन उनके अंतःकरण में विराजमान हुआ। इसी चिंतन के परिणाम स्वरूप मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्मत आध्यात्म चेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा युद्धस्यु विगतज्वरो। सभी कर्मों का मुझ में संन्यास कर दो, मेरे में त्याग कर दो। व्यापक हित के लिए, लोक हित के लिए, आत्म हित के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर की करुणा के लिए और ईश्वर की कृपा के लिए कर्म करो। तो इस तरह कर्म करने से कर्म के दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर मुझ में तुम कर्मों को त्याग से मेरे लिए कर्म करोगे और मुझ में अपने कर्मों को विसर्जित करोगे तो आध्यात्म चेतसा, तुम्हारी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी। तो चेतना आध्यात्मिक तभी होगी जब हमारे अंतःकरण में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसे भावों का संचार होगा। तो भगवान शिव ने पार्वती जी के अंतःकरण में, उमा के अंतःकरण में जिस प्रकार के भावों का संचार हुआ था और पक्षीराज गरुड़ जी को जाकर काकभूषणी जी ने जिस प्रकार से पूरा प्रवचन देकर के रामचंद्र की महिमा का पूरा विस्तार बताया, वही विस्तार गरुड़ जी और काकभूषण जी ने शिव जी को बताया और शिव जी वही विस्तार से माता पार्वती के अंतःकरण को अंतःकरण की शुद्धि करके उनके मन के संशय को हमेशा के लिए समाप्त करते हैं। मैं जिमी कथा सुनी भवमोचन सो प्रसंग सुन सुलोचन। यानी मैंने जिस प्रकार सब भव जन्म बंधन के छोड़ने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी सुन। यानी हम जन्म बंधन के जो स्वरूप हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए किस प्रकार से अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचन। वही प्रसंग तुम मेरे मुखमंडल से सुनो। प्रथम दत्स ग्रह तव अवतारा। उन्होंने कहा कि प्रसंग सुनो, पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था और दक्ष ने जब यज्ञ किया था दोस्तों, तो दक्ष के यज्ञ में शिव जी को न बुलाया था, न शिव जी की आराधना की थी, न शिव जी का कोई रूप था वहाँ पर। और पार्वती जो है ज़बरदस्ती पिता होने के नाते दक्ष के यज्ञ में गई, जहाँ वहाँ पर और कोई किसी प्रकार का मान सम्मान शिव जी का नहीं हुआ। तब पार्वती जी वहाँ पर जो है अग्नि में जो हवन कुंडल था, हवन कुंडली में जो है उन्होंने अपनी आत्मा को स्वाहा कर दिया। पूरा यज्ञ जो है विध्वंस हो गया और दक्ष जो है जीवन भर के लिए पछताने लगे और वह पूर्ण रूप से सती हो गए। तो वही इसी कहानी को, उसी बात को वह कहते हैं कि पहले तुम्हारा अवतार प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा। तुम्हारा अवतार पहले दक्ष राजा के वहाँ हुआ था, जिन्होंने बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में तुमने आहुति दी थी, उसी के परिणाम स्वरूप तुम तब हिमांचल के वहाँ पैदा हुई और वहाँ तुम जो है सती के रूप में पैदा हुई। तब तुम्हारा नाम सती था और जब तुम सती हुई थी उसमें तुम्हारा नाम सती था। और उसके बाद दक्ष यज्ञ तो भाव को मानो, दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ था और तुम अति क्रोध तजी तब प्राणा। जब तुमने अत्यंत शिव जी की वहाँ कोई महिमा मंडल नहीं है, शिव जी को दक्षी समझ नहीं पाए। शिव जी निरंकारी थे, अनेक प्रकार से उनके आभूषण अलग थे, उनका पहनावा अलग था, तो दक्षी उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि परमात्मा को किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। शिव जी निरंकारी थे, भस्म रमाते थे, एकांत बनाते थे, मृगशाला पहनते थे, तो उनका स्वरूप जटाएँ थी, जटाओं में चंद्रमा थी, चंद्रमा से गंगा की धारा प्रवाहित हुई। तो अनेक प्रकार के शिव जी के स्वरूप का वर्णन था और जो भी संसार के खराब सी खराब चीज़ें हैं उनको शिव जी ने ग्रहण किया था।
और उन्हीं के परिणाम स्वरूप लोक कल्याण के कार्य को करके अच्छाई दूसरों को देना और दूसरों की बुराई को अपने ऊपर समाहित करना, ये शिव जी के गुणों में अवतरण था। तो दक्ष यज्ञ तो भाव माना, दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ था। तुम अति क्रोध तजे बलवाना, और तुमने अत्यंत क्रोध करके अपने प्राण त्याग दिए थे। मम अनुचरण कीन मख भंगा, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ भी ध्वंस कर दिया था। जब मेरे सेवकों को गुस्सा आया तो उन्होंने पूरा यज्ञ जो है दक्ष का भी ध्वंस कर दिया था। जानो तुम सो सकल प्रसंगा, वह सारा प्रसंग तुम जानती हो, तुम्हारे अंतःकरण में वो विराजमान है। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयों वियोग पे सोए। तब मेरे मन में बहुत बड़ा शोक, शिव जी कहते हैं कि मेरे मन में अपार संशय हुआ, सोच हुआ, विषाद हुआ, और हे प्रिय दुखी भयों वियोग प्रिय रोए, मैं तुम्हारे वियोग में अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि पार्वती जी सती हो गई थी। हिमांचल के वहाँ वह फिर जन्मी, और मैं विरक्त भाव से सुंदर वनगिरी सरित तड़ागा, सुंदर वन पर्वत नदियों और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। कभी वन को देखता रहा, जिस प्रकार रामचंद्र जी को सीता जी के का हरण हो गया था, तब रामचंद्र जी अनेक प्रकार के वृक्षों से पूछते थे, कंदराओं से पूछते थे, पशुओं से पूछते थे, पक्षियों से पूछते थे कि किसी ने सीता को देखा। तो वियोग की आग में हरेक मानव के चिंतन में वियोग का वर्णन होता है, और परमात्मा की भक्ति में अगर हम वियोग वैराग्य इसी को कहते हैं दोस्तों, साहब हमको सांसारिक माया मोह से हमारा मोह भंग हो जाता है, तब हम वियोग की साधना में उतरते हैं। तो तब सुंदर वन में तुम्हारी याद में मैं सुंदर वनों को देखता था, पर्वतों को देखता था, नदियों को देखता था, तालाबों को देखता था, और अनेक प्रकार के जो कौतूहल होते थे उनको देखता रहता था। गिरि सुमीर अति दिशि दूरी नील शैल, तब शैल के रूप में पार्वती ने अवतार लिया था, शैलपुत्री जिनको कहते थे। तो गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी नील शैल रव सुंदर भूरी, ताशु कनकमय शिखर सुहाई, चार मोरे मन भाई। तब जो है पर्वत की उत्तर दिशा में और दूर बहुत सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं, ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, जैसे हिमालय के शिखर हैं। तो चार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। अनेक प्रकार की माया रूपी जब तुमने सती रूप में अपना स्वाहा कर दिया था, तब मेरा मन विरक्ति में डूब गया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं प्रकृति की सताओं को देखता था, तालाबों को देखता, कंदराओं को देखता था, वृक्षों को देखता था, अनोखी छवियों को देखता था। तीन पर एक बिटा विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, शैलो परिसर सुंदर शोभा मनि सोपानंदी। तो उन शिखरों में एक बरगद का बिटब विशाल, बट पीपर पाकरी रसाला, और उन शिखरों पर जो चार शिखर थे जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे, उन शिखरों पर एक बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक विशाल वृक्ष है, और शैलो परी सर सुंदर शोभा, पर्वतों के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने अपने मन को मोहित करने का प्रयास किया। प्राकृतिक छटा की वास्तविक छटा का वर्णन मेरे अंतःकरण में विराजमान हुआ। तो शीतल अमल मधुर जलो जलद विपुल बहुरंग, तो उसका जो जल था वह शीतल, निर्मल और मीठा है। जो वहाँ से वह सुंदर तालाब है, इतना अच्छा सुशोभित है, जो इन वृक्षों के बरगद, पीपल, पाकर और आम के वृक्षों के नीचे पर्वत के ऊपर एक सुंदर सा तालाब है। उस तालाब का पानी जल जो है शीतल अमल मधुर जल,
जल शीतल है, निर्मल है, मीठा है। जलज विपुल बहुरंग, और उसमें रंग बिरंगे बहुत प्रकार के कमल खिले हुए हैं, जलज कमल खिले हुए हैं। और कूंजद कल रव हंसगणों गुंजद मंजुल भ्रम, तो हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं वहाँ पर, और भौरे सुंदर गुंजायमान कर रहे हैं। इस प्रकार के परिदृश्य का वो वर्णन कर रहे हैं। तब तेहि गिरी रुचिर बसई खगुस खोई, ताश नाश कल्पांत न हो। तब वह कहते हैं कि उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषणी बसता था, तो उसी काकभूषणी की वहाँ बसने के कारण मेरा उनसे सानिध्य हुआ। और ताश नाश कल्पांत न हो, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है, यानी वह कभी भी समाप्त होने वाली छवि नहीं है, वह कभी भी उसका अंत नहीं होता है, वो हमेशा के लिए शाश्वत है। और तेहि गिरी रुचिर बसई खग सोई, ताश नाम कल्पांत न होई, और उसका नाश कल्पों के बीत जाने के बाद भी उसका अंत कभी नहीं हो सकता। माया कृत गुण दोष अनेका, माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक हैं, ये सब अविवेक हैं। माया है और गुण हैं, दोष हैं, मोह है, माया है, ये सब अविवेक हैं, हमारे विवेक से रहित है। तो रही व्याप समस्त जगमाही, तेहि गिरी निकट कबहु नहीं जाई। तो जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते हैं, यानी तेहि गिरी निकट कबहु न जाही, और तह बसी हरहि भजई किम कागा, वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता था, कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, कहाँ वह काग उस पर्वत की 4 जो चोटियाँ थी, उन चोटियों में जो वृक्ष थे, उन 4 वृक्षों में वह रहते थे, और वहाँ पर वह काकभूषणी परमात्मा का भजन पूजन करते थे, हरि को भजते थे। सो तनु उमा सहित अनुरागा, जिसके परिणाम स्वरूप हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। क्या कहते थे? पी पर तरुतर ध्यान सो धरई, जाब जग्गी पाकर तर करही, यानी वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, और जाप यज्ञ पाकर तर करही, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, और आम छाँव कर मानस पूजा, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। सभी वृक्षों की इतनी महत्ता है। और तजी हरि भजों काल नहीं दूजा, श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा उसके जीवन में कोई काम नहीं है। सांसारिक मोह माया के बंधनों से छुटकारा पाकर के अंततोगरा परमात्मा का आराधना करके काग के, यानी काकभूषणी काग के रूप में अपने शरीर को अवतीर्ण करके परमात्मा का ध्यान इतने मतलब एकांत जगह में जा कर के वह जिस प्रकार वृक्षों के उसमें अपने परमात्मा का ध्यान धरते हैं। बर तर कह कही कथा प्रसंगा, बरगद के नीचे वह श्री हरिकथी की प्रसंग करते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। आ वही सुने अनेक विहंगा, अनेक प्रकार के पशु आते हैं और अनेक प्रकार के पक्षी आते हैं, कथा सुनते हैं, और परमात्मा की कथा सुन के वह अपार ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अपने ज्ञान को संचित करते हैं। तो रामचरित विचित्र विधान, तो यह विचित्र रामचरित्र जो अनेकों प्रकार से प्रेम रहित आदर पूर्वक गान करता है, प्रेम सहित सब सादर गाना, अनेक प्रकार के प्रेम में विह्वल होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हैं। उनको मैं काग हूँ इसका कोई मतलब नहीं, परमात्मा की भक्ति में लीन है करके हजारों सालों तक उसी प्रकार भक्ति में विलीन रहते हैं। ऐसे पावन जगह पर मैंने काकभूषणी से इस प्रकार की कथाएँ सुनी हैं। सुनई सकल मति विमल मराला, बसई निरंतर दे नहीं ताला, यानी जब मैं जाए सो कौतुक देखा, पूर्व उपजा आनंद विशेष। तो सुनई सकल मति विमल मराला, बसई निरंतर जे ते ताला। जब सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो हैं
जो सदा उस तालाब पर बसते हैं। उस तालाब का जल इतना मीठा है, स्वाद वाला है, अमृत का जैसा उसमें रस है उसे। और उस तालाब पर बड़े बड़े हंस आते हैं। हंस जो है दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता होती है। अज्ञान और ज्ञान की पराकाष्ठा को दूर करने की छवि वहाँ पर आती है। इस प्रकार की प्राणियों का वहाँ पर वास है। तो जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद था। तो इसी से मुझे आनंद की अनुभूति हुई। और काकभूषण जी को किस प्रकार से मैं ज़्यादा प्रसन्न भगवान राम सिंह के वास्तविक ज्ञान का, उनकी पराकाष्ठा का और भगवान की भक्ति और स्नेह का आनंद प्राप्त हुआ, ये जो है बड़ा अद्भुत कहानी है। तो तब कछु काल मराल तनु धरितः कीन निवास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर, तब शिव जी कहते हैं कि मैंने खुद हंस का शरीर धारण करके तब कछु काल मराल तनु धरितः कीन निवास, कुछ समय तक वहाँ निवास किया। यानी भगवानों ने भी दोस्तों इस प्रकार से अपने विचित्र शरीर को त्याग कर, जिस प्रकार हनुमान जी ने मशक के समान रूप रखा और विशाल रूप रखा, जहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकता थी उस प्रकार। तो परमात्मा दोस्तों इस प्रकार की दैवी शक्तियाँ पहले होती थी जो अपने स्वरूप को बदलते थे। उनके अंतःकरण में अपार छवि थी, परमात्मा का आशीर्वाद था, दिव्य शक्तियाँ थी, दिव्य साधना थी। तो उन्हीं शक्ति के परिणाम स्वरूप भगवान शिव जो निरंतर प्रभु राम की भक्ति में लीन रहते थे, तो उन्होंने अपना हंस का शरीर धारण किया और कुछ समय तक वहाँ पर निवास किया। और सादर सुनी रघुपति गुणों पुण्य आयुष कैलाश। तब उन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणों का, उस कौवे काकभूषण जी से उनके गुणों का पूर्ण रूप से आदर सहित उनका मान सम्मान के साथ उनका अंतर्ध्यान किया, उनको सुना और आनंद की अनुभूति की। और तब वह कैलाश पर्वत पर लौटे। तो इस प्रकार पार्वती जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अथाह भक्ति के भाव जो काकभूषण जी के अंतःकरण में विराजमान हुए, किस प्रकार की साधना उन्होंने की। एक पक्षी के जीवन में यापन होने के बाद भी उन्हें किस प्रकार की साधना की, परमात्मा की भक्ति में किस प्रकार लीन हुए, अपने स्वरूप को बदल करके किस प्रकार मानव चेतना को जगाने का कार्य किया। तो दोस्तों हमें यही प्रेरणा मिलती है कि परमात्मा जा पर जा ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल तो प्रताप बड़वाल नहीं, जा सके फल को। परमात्मा का आशीर्वाद जिस पर होता है वह अनेक प्रकार के भवबंधनों के बारे में जानते हैं। उनके लिए कोई कार्य संसार में असाध्य नहीं है, सब कार्य असंभव कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ संभव है यदि हमारे ऊपर परमात्मा की शक्ति भक्ति और आशीर्वाद प्राप्त हो। हम सच्चे मन से, दृढ़ मन से, विश्वास से और अनेक प्रकार के छल कपट द्रोह मोह लोभ शोभ सब विषाक्त चीज़ों से अगर हम अपने जीवन को अलग करके अपने जीवन को बिताने का प्रयास करेंगे, परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाएंगे। राग है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, इस भवबंधन की जो अनेक प्रकार की माया के बंधनों में और भ्रम जाल में जो हम फंसे रहते हैं, उन भ्रम जाल से हम अगर उतर कर हमारी नाव पार हो जाती है, इस कलयुग के भवबंधनों के नाव से अगर हम विरक्त हो जाएंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन धन्य होगा। जब भगवान शिव जी ने भी काकभूषण के पास जाकर के हंस के रूप को धारण करके उनसे परमात्मा की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया, परमात्मा की भक्ति और भगवान राम जी के जो अपार गुण समूह थे उनका ज्ञान प्राप्त किया, तभी शिव जी ने उसी ज्ञान को पार्वती जी को बताने का प्रयास किया और उनके अंतःकरण में जो संशय था वह संशय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो ये दोस्तों परमात्मा का आशीर्वाद, यानी मैंने तब भगवान शिव कहते हैं कि मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास करना पड़ा। जब हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं तो हमको अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। उन कठिनाइयों से हमको अपने को विरत नहीं रखना चाहिए, यानी उन कठिनाइयों में अपने को महसूस नहीं करना चाहिए। यही
परमा देव शक्तियों ने इसी प्रकार हमारे लिए इस प्रकार की प्रेरणा के स्रोत के रूप में इस प्रकार के अवतारों को लिया है। तो रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित जब उन्होंने सुना, उनको अपने ध्यान में संज्ञान में लाए, तो तब वह जब उनको अपार ज्ञान की प्राप्ति होगी तब वह कैलाश पर्वत को चले गए। इस प्रकार दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए काकभूषण जी को के ज्ञान को कैसे शिव जी ने सुना, कैसा रूप धरा, और उसके बाद पार्वती जी को कैसे उन्होंने चरितार्थ किया, आसक्ति किया और राम भक्ति की सच्ची कहानी का ज्ञान कराया, यह हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। तो हमें परमात्मा की आसक्ति भक्ति के सागर में डूब करके ही हम परमात्मा की वास्तविकता को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार काकभूषण जी ने अपने कौवे के शरीर को लेकर के लोगों को भगवान की भक्ति का मार्गदर्शन किया और उनकी गुणगान किया, और उसी गुणगान के परिणाम स्वरूप शिव जी को भी काकभूषण जी ने अनेक प्रकार की रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक सुनने का मन बनाया, और वही भाव उन्होंने पार्वती जी को। सबके मंगल भोज की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी बार बना रहे। दोस्तों, दिव्य शक्ति, परमात्मा का आशीर्वाद और श्रद्धा भाव जब हमारे अंतःकरण में होते हैं तो हमारा जीवन वैसे ही सार्थक हो जाता है। हम अनेक प्रकार के भवबंधों से मुक्त हो जाते हैं। हमें किसी प्रकार की ज़्यादा आसक्ति नहीं होती है। हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, परमात्मा की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। वही मानव धर्म की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। इसी से हम जीवन के आदि और अंत के बारे में जान सकते हैं। अपने जीवन को सही ढंग से इस मानव जीवन को, जब तक यह मानव जीवन है, इस मानव जीवन को सही रूप में, सही दशा में, सही स्वरूप में मानवता के लिए एक उदाहरण के रूप में पेश हो सकते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।